कांग्रेस से बाहर चल रहे नेताओं की पार्टी में वापसी आसान नहीं दिख रही है। प्रदेश नेतृत्व ने फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है। इससे मारवाड़ के बड़े नेताओं में कांग्रेस में वापसी के प्रयासों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ दिख रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे का गणित, जानिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में एक बड़ी घर वापसी हुई है। नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन महेंद्र पाल चौधरी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चौधरी विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी से टिकट की भी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें न तो टिकट दिया और न ही पार्टी में कोई दायित्व। हार थक कर महेंद्र पाल फिर से कांग्रेस के हो गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। ऐसा है कि नागौर राजस्थान में कांग्रेस का घट रहा है और कुछ कारणवश मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मैं वापस कांग्रेस में अपने किसानों के हित में, युवाओं के हित में, बेरोजगार लोगों के हित में वापस ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूती दे और किसानों के साथ रहकर किसानों को काम करें। शासन समिति में प्रदेश के लोगों का प्रकरण जाता है और वहाँ से कोई अभिशंसा आती है तो फिर हम निर्णय करते हैं। और महेंद्र चौधरी जी नागौर डेगाना से हैं और कोऑपरेटिव में और कांग्रेस में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, बहुत ही जुझारू हैं, किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं। तो इन्होंने किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ दी थी, तो अभी वापस इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता हूँ। महेंद्र 500 लौट आए, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर कई बार चुनाव जीतकर विधायक मंत्री बने नेता अब भी पार्टी में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन अश्लील सीडी सार्वजनिक होने के बाद पार्टी से बाहर हैं। कांग्रेस में वापसी के लिए मेवाराम जैन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। यही हाल कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अमीन खान का है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में अमीन खान ने निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का खुला समर्थन किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी में वापसी के लिए अमीन कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बायतू विधायक और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के विरोध के चलते उनकी वापसी की राहें आसान नहीं लग रही हैं। अमीन और मेवाराम की हाल ही में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो वहीं वैभव गहलोत के विरोध के बाद बालेंदु शेखावत को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पायलट समर्थक होने के बावजूद बालेंदु के लिए कांग्रेस में अपना खोया वजूद हासिल कर पाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। उधर पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़े नेताओं की पार्टी में वापसी का फैसला एआईसीसी पर छोड़ रखा है। जब दिल्ली से हरी झंडी मिलेगी तभी इन्हीं नेताओं की घर वापसी हो पाएगी। प्रकरण एआईसीसी में विचाराधीन है और मैं समझता हूँ कि एआईसीसी ही इसमें फैसला लेगी, वही तभी कोई बात काम कर पाएगी। सुबह का मुल्ला अगर शाम को घर आना चाहे तो क्या पार्टी दरवाजे खोलेगी उसके लिए? खोलती रही है। पार्टी तो हमेशा सकारात्मक सोचती है कि जो लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लिए विचारधारा के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, अगर उनसे कोई भूल भी होती है तो फिर पार्टी उसके ऊपर पुनर्विचार भी करती है। मैं समझता हूँ कि उचित समय पर उचित निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी। बहरहाल कांग्रेस नई लीडरशिप को प्रमोट करने में जुटा है, इसलिए खाटी बुजुर्ग नेताओं के बजाय वो युवा चेहरों पर ज्यादा एतबार करती दिखाई दे रही है। जाहिर है ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता बखूबी जानते हैं कि नया खून पार्टी के रगों में नहीं दौड़ेगा तो फिर भाजपा के मजबूत संगठन से मुकाबला करना आसान नहीं रह जाएगा, और इसलिए बुजुर्गों से दूरी पार्टी के लिए मजबूरी बन गई है और वो नए क्षेत्रीय समीकरण बनाकर भविष्य की तैयारियों में जुटी हैं। जिन बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया, उनको वापस लाने की दिशा में फिलहाल पार्टी कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। पार्टी के नेताओं में आपसी मतभेद हैं, इसलिए एक राय नहीं बन पा रही है। बस संतोष की बात यह है कि छुटभैया नेताओं को पार्टी ज्वाइन करके इतिश्री की जा रही है। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है
ताकि चुनाव तक इस बारे में पार्टी को ज्यादा सोचना ही ना पड़े। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।